हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लहंगा चोली की वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी स्टिचिंग और कटिंग करी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लहंगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक साड़ी ली है और 1/2 मीटर का मैंने अस्तर लिया हुआ है चोली के लिए, और लहंगे के लिए मैंने 2 मीटर का अस्तर लिया हुआ है। और ये जो मेरी साड़ी है ये हाफ रेड कलर में है और हाफ क्रीम कलर में है। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, यानी चोली की कटिंग। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 15 इंचेस की। 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिए हैं मैंने, बट मैं इसको बाद में कट कर दूँगी। आप लोग चाहो तो 16 इंचेस ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे मैं शोल्डर लूँगी 5 इंचेस का। आर्म होल भी मैं 5 इंचेस का ले लूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट ले रही हूँ 6.5 इंचेस का। आपका जो भी चेस्ट का मेजरमेंट हो उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, और 2 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रास के लिए। और इन दोनों को मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे 1 इंच का गैप देते हुए मैं एक कर्व शेप ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। वेस्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पे 6 इंचेस का और 2 इंचेस यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी। अब मैं नेक की कटिंग करूंगी, तो नेक की विड्थ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 2.5 इंचेस का और नेक की लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 3 इंचेस की। अब मैं एक बॉक्स शेप ड्रॉ कर लूंगी इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक गोलाई का शेप दे दूंगी इस तरीके से। और बैक नेक में यहाँ पे ले रही हूँ 3.5 इंचेस का। आप चाहो तो 3 इंचेस भी ले सकते हो। इसको भी मैं यहाँ पे एक बॉक्स शेप ड्रॉ करके एक कर्व शेप दे दूंगी इस तरीके से। अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर लूंगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब मैं जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। जो हमने नेक पे मार्किंग करी थी उसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे कट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया है कि ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको इसी तरीके से कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, तो इसको मैं आपको सिल के बताऊँगी बाद में। और अब हम लहंगे की भी कटिंग कर लेंगे। तो लहंगे के लिए यहाँ पे मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है 2 मीटर का। इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से कर रही हूँ। हमें इसे 4 फोल्ड नहीं करना है, मैं इसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोल्ड कर रही हूँ। इसकी लंबाई में ले रही हूँ 32 इंचेस की। एक मार्क कर लेंगे और उसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको मैं ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स डाल के सिलूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी सिल के। इसके बाद मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी। ये देखिए, फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया है। अब इसका जो कढ़ाई वाला पार्ट है वहाँ से मैं इसको पूरा लेके बनाऊँगी। इसकी जो लंबाई ले रही हूँ मैं सेम यहाँ पे 33 इंचेस की लंबाई ले रही हूँ और उस पर मैं एक मार्क कर रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क करना है 33 इंचेस पे इंच टेप रख के। ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये हमारे मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। इसको देखिए, इसको भी हमें कुछ इसी तरीके से करना है। छोटे छोटे प्लेट्स बना के इसको भी हमें इसी तरीके से करना है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इसी तरीके से हमारा लहंगा बनेगा। तो मैं आपको अब इसे सिल के बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे अस्तर के ऊपर प्लेट्स ला रही हूँ छोटे छोटे। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे प्लेट्स बनाने हैं। आप देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ।
यहाँ पे मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ। सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर वे में आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। बहुत ही आसानी से आप इस लहंगे को बना सकते हो। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। बीच में मैंने इसे कट नहीं करा है, आप भी इसे कट ना करें। डायरेक्ट आपको पूरी प्लेट्स डालनी है एंड तक बिना किसी कटिंग के। तो यहाँ पे मैंने इसको इंच टेप से नाप भी लिया है। जो हमें जो विड्थ चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे करा है। अब मैं इसके नीचे डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है और इसे मैं एक सिलाई लगा दे रही हूँ। ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद में मैं मेन वाले फैब्रिक पे भी प्लेट्स डाल लूँगी। फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े प्लेट्स डालने हैं और थोड़ा गैप दे दे के प्लेट्स डालें। यहाँ पे मैं 1.5 इंच का गैप देते हुए प्लेट्स डाल रही हूँ। आप चाहो तो छोटी भी डाल सकते हो। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से लगेगा प्लेट्स डालने के बाद में। अब मैं ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको और मेन फैब्रिक को दोनों को यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ। सबसे पहले लाइनिंग वाला पार्ट रखें, उसके बाद में यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक को रख रही हूँ इस तरीके से। अब इन दोनों को हम नाप लेंगे अच्छे से। दोनों की जो विड्थ है वो सेम आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा रही हूँ। जितना भी आपका वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप 2 इंचेस लूज़ रख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। तो आपका जो भी कमर का साइज़ हो उसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा और जो भी आ रहा है उसको आप 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लीजिए। फिर आप ये इस तरीके से बना सकते हो। ये देखिए मैंने इन दोनों को जॉइन कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हम इन दोनों के जो साइड हमारा ओपन वाला साइड है उनको हमें अच्छी तरीके से पकड़ लेना है। मेन फैब्रिक को और लाइनिंग वाले फैब्रिक को दोनों को हमें अच्छी तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे मैं जिप लगाऊंगी। तो ये देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लगानी है जिप। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। अब जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है वहाँ से हमें पूरा नीचे तक एक सिलाई लगानी है। लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। आप देखिए किस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद में जहाँ पर हमने 6 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसके दोनों किनारों को हमने इस तरीके से डबल फोल्डिंग कर लिया है। डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसमें हमें लगानी है जिप। जैसे हम सूट में चाक फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पे जिप को लेना है और जिप को इस तरीके से रख के हमें पूरे में एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें यहाँ पे जिप अटैच करनी है। अच्छे से हम जिप को रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे सीधा सिल लेना है। अब जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कपड़े को इस तरीके से घुमाना है। घुमा के हमें एक सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को यहाँ पे घुमा लेना है। फिर हमें हल्की सी एक सिलाई लगानी है। फिर हमें कपड़े को अपनी तरफ घुमाना है और अब हम यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमारी यहाँ पे जिप अटैच हो जाती है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि कोई भी इसे आसानी से बना पाए बिना किसी दिक्कत के। ये देखिए अब हमारी जिप यहाँ पे लग चुकी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी बेल्ट की। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों है यहाँ पे और इसको मैंने साइड में एक सिलाई लगा ली है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 4 इंचेस की ली है और इसको मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसकी जो विड्थ ली है मैंने वो ली है मैंने यहाँ पे 17.5 इंच की। इस तरीके से आप देख लीजिए इसकी जो विड्थ है 17.5 इंच की है। अब हम इसको लहंगे के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ मेरा ओपन साइड है। तो ये हमारी जो जिप है
इसको हमें ओपन कर लेना है और जो हमारी बेल्ट है उसको मैं यहाँ पे 2 फोल्ड कर ले रही हूँ। 2 फोल्ड करके हमें इसको एक सिलाई लगानी है इस तरीके से। दूसरी तरफ हम सिलाई नहीं लगाएंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम एक तरफ इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब मैं इसको लहंगे के ऊपर अटैच करूँगी। तो जो हमारा ओपन साइड है उसे हमें लहंगे के ऊपर रखकर सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे में एक सिलाई लगानी है। अच्छे से देखते हुए आपको इसकी सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें इसकी पूरे में सिलाई लगा देनी है। और ये जो एंडिंग में है देखिए, यहाँ पे जितना हमें कपड़ा चाहिए होगा उतना हम इसको कट कर लेंगे। और फिर इसको मैं यहाँ पे डबल फोल्ड कुछ इस तरीके से कर रही हूँ। कपड़ा हमें अंदर की तरफ कभी भी थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम धागे को कट कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको भी हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये हमने देखिए इसको अटैच कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था उसको हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से हमें एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा रहे हैं। कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया और फिर हम यहाँ पे एक सिलाई लगा रहे हैं। ये इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है वो आसानी से लग जाती है बिना किसी दिक्कत के। ये देखो हमने बेल्ट लगा दी है। तो लहंगा हमारा यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ पे टॉप की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ हमें सिलाई लगानी है और फिर हमें फैब्रिक को उल्टा कर लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी नेक के ऊपर और आर्म होल के ऊपर एक एक सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको भी हमें पलट लेना है। इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको साड़ी से गाउन बनाना है तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। बेबी के अगर आपको फ्रॉक्स बनाने हैं तो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। बहुत ही क्लियरली मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पहले मैंने नेक के ऊपर सिलाई लगाई, उसके बाद में मैंने आर्म होल के ऊपर सिलाई लगाई। ये देखिए सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और यहाँ पे छोटे छोटे मैं कट्स लगा रही हूँ। जहाँ पे हमारा कर्व शेप आता है हमें वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इससे हमारे नेक पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो बिना कट करे आप इसको फोल्ड ना करें। तो अब मैंने यहाँ पे इसको पलट लिया है। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा ये नेक और आर्म होल बन के रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर में एक सिलाई लगा दूंगी। ऊपर से लेके नीचे तक मैं ये सिलाई सब में लगा रही हूँ। इसी तरीके से आप भी लगाएं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। कपड़ा हमारा वहीं का वहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमें लाइनिंग के ऊपर भी एक एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। बैक वाले पार्ट पे मैंने यहाँ पे जिप लगा दी है। अगर आप चाहो तो बिना जिप के भी इसे बना सकते हो। अब मैंने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखा है। दोनों सिरे की साइड अंदर की तरफ है। अब हम दोनों शोल्डरों को अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए एक सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे मैं दोनों शोल्डर पे। सिलाई लगाने के बाद में अब मैं नेक पे और आर्म होल पे पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 पट्टियाँ कट करी है। एक आर्म होल के लिए और एक नेक के लिए और एक दूसरे वाले आर्म होल के लिए। इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करके एक एक सिलाई लगानी है। बिल्कुल कॉर्नर पे हमें सिलाई लगानी है। ये मेक श्योर कि आपने क्रॉस करके पट्टी कट करी हो। अगर आप स्ट्रेट वाली पट्टी से पाइपिंग करोगे तो वो अच्छी फिनिशिंग से नहीं आएगी, इसीलिए कभी भी क्रॉस में कट करें। अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसको हम इस तरीके से मोड़ के एक और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरीके से उसको मोड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें नेक के ऊपर भी और दूसरे वाले आर्म होल पे भी लगा लेना है और दोनों पार्टों पे इसी तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग लग चुकी है। अब कपड़े को उल्टा करके एक हम फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे
तो जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी उसके अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड में एक एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी चोली बनके तैयार है। और ये है हमारा फाइनल लुक। तो हमारा ये लहंगा चोली कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।